Welcome to Garima GRS Education. अच्छा, हाँ जी, क्या चलेगा? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। हाँ जी, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। तो पहले आइसोथर्मल कर्व को देखते हैं। तो हम पीवी ग्राफ खींचेंगे। आइसोथर्मल कर्व हो या एडियाबैटिक कर्व हो, दोनों के लिए हम एक पी और वी ग्राफ खींचेंगे। ये आपका पी है प्रेशर और ये आपका वी है वॉल्यूम। ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब है समतापी, यानी ताप समान रहे उस ड्यूरेशन में पी और वी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ये और ये। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है। ये है आइसोथर्मल कर्व। और अगर एडियाबैटिक की करेंगे, एडियाबैटिक हो जाएगा ये। ठीक है, इसका और ये हो जाएगी आइसोबारिक लाइन। ठीक है, ये है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कर्व और ये दोनों हैं आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, अगर ये हमारे पास सिलेंडर में गैस है तो इसका ताप स्थिर रखते हुए हम इसका समतापी प्रसार करते हैं। समतापी प्रसार करते हैं तो P और V के जब T कांस्टेंट कर देंगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये हो जाएगा, अर्थात बॉयल्स के लॉ का पालन करती है समतापीय में। अब ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। समतापी प्रोसेस का मतलब है कि ताप समान रहे। ठीक है, अब है एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, ये स्लो चलता है आइसोथर्मल, बहुत स्लो चलता है क्योंकि हीट इसकी पूर्ति कर सकती है। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मल में, इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें हम तो इसका क्या होगा, एक्सपेंड कब होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भाई इस पिस्टन को अगर हम यहाँ ले आए तो प्रेशर कम होगा, तभी तो ऊपर उठेगा पिस्टन। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल हीट यानी टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है वो इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो जब इसको ऊपर पिस्टन को उठाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ गया मान लो, तो इसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी क्योंकि ये वर्क करेगी, सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर। तो इंटरनल एनर्जी जब खर्च होगी तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन करने के लिए बाहर से सराउंडिंग से हीट आ जाएगी और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आइसोथर्मल की कंडीशन है। ठीक है, अब आती है बात एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में हीट का आदान प्रदान नहीं होता है रुद्धोष्ण प्रक्रम में। एडियाबैटिक कहते हैं रुद्धोष्ण प्रक्रम को। अगर इसमें गैस भरी हुई है और वो बहुत स्लो करेंगे आइसोथर्मल को और इसको बहुत तेजी से करेंगे, अगर हीट आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, ये अब इंसुलेटेड है पूरा सिस्टम, हीट की आने जाने को रोकेगा, और वो आइसोथर्मल में अच्छा कंडक्टर था तो हीट आ जा सकती थी।
इसमें अगर हमने एक्सपेंड कर दी इसको, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर दिया, ये मान लो ये वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया इतना, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि ये भी सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है सिस्टम, और इसके टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, बाहर से इसको हीट मिलेगी नहीं, तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर है, इस प्रेशर पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर डाउन होने से भी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन होने से भी प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से भी प्रेशर कम होगा, अथवा प्रेशर कम होने से ही, जब भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, प्रेशर अचानक तेजी से गिर जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा खड़ा आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम P1 V1 मान लेते हैं, यानी पॉइंट ए, और पॉइंट बी को हम P2 V2 मान लेते हैं, और ये है आइसोबारिक लाइन, समदाबी रेखा। पहले इसको देख लेते हैं। जो आइसोबारिक लाइन है, उसका स्लोप ऑफ आइसोबारिक लाइन यानी कि dp ओवर dv कितना होगा, 0। स्लोप जानते हैं, ढलान, अब इसका ढलान तो कुछ भी नहीं है, सीधा है, बिल्कुल वॉल्यूम एक्सिस के, मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पैरेलल है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट आइसोबारिक लाइन का। ठीक है, अब देखते हैं आइसोथर्मल का, ये तो देख ही लिया। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एट द पॉइंट ए, ए पर क्या कंडीशन है, P1 V1 और ये T1 है, टेम्परेचर तो पूरी लाइन में एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। P1 V1 है यहाँ की कंडीशन। हाँ जी, पॉइंट ए पर हम इसका स्लोप देखते हैं, तो इसके लिए फॉर आइसोथर्मल के लिए क्या है, PV यहाँ लिख लीजिए, अथवा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू V, तो ये हो जाएगा d ओवर dv PV इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट का करेंगे d ओवर dv, और कांस्टेंट कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है तो इसका हम 0 ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये क्या है, तो फंक्शन है P और V, तो पहले फर्स्ट फंक्शन P और dv ओवर dv प्लस V dp ओवर dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो गया PdV, बाहर ले लिया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमें ढाल निकालना है, तो हमारे पास dp ओवर dv है ही, तो हम इसको लिखेंगे V dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v।
तो ये एट द पॉइंट ऑफ ए जो है, ए पर क्या हो जाएगा, या फिर इसको यहां नहीं लिखूं, ठीक है, यहां लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ ए, तो dp ओवर dv स्लोप है, नहीं आ रही है, एट द पॉइंट ए स्लोप dp ओवर dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन p1 अपॉन v1, ठीक है। ये होगा पॉइंट ए पर आइसोथर्मल का स्लोप, समझ में आ रही, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम लेते हैं एडियाबैटिक के लिए। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है। गामा क्या है, सीपी अपॉन सीवी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वी बोथ साइड्स, तो डी ओवर डी वी पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू डी ओवर डी वी कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा पी डी वी की पावर गामा अपॉन डी वी प्लस वी की पावर गामा और डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसी का वैल्यू निकालना है हमको। तो v की पावर, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो होगा p, ये dv की पावर गामा है और ये dv है, तो v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करना है, d ओवर dv v की पावर गामा, इस तरह से है ये, प्लस v की पावर गामा dp अपॉन dv, ठीक है। अब p और ये हमने फॉर्मूला बताया था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही तो है, तो x के रेस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा p इंटू गामा और v की पावर गामा माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस v की पावर गामा और dp अपॉन dv। अब ये हो जाएगा गामा p v की पावर गामा माइनस 1 प्लस v की पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0, ये सब 0 चल रहा है, ठीक है। और गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1, चलो इसको रहने दो, इसी को ले लो, v की पावर गामा और dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1, ये स्टेप इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 और अपॉन v की पावर गामा, अब इसको dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p और v की पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, ठीक है। अब गामा से गामा कैंसिल, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dv, नहीं आ रहा, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा और p v की पावर माइनस 1, तो
यहाँ चलो इसको v को यहाँ ले लीजिए और dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। ठीक है, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dv, अपॉन v में आएगा। ठीक है, चलो इतना ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा सेकंड, या फिर 1 मिनट रुको, एट द पॉइंट ए और dp अपॉन dv एडियाबैटिक, एडियाबैटिक लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। इक्वेशन सेकंड, और ये था स्लोप आइसोथर्मल का। ठीक है, तो स्लोप एडियाबैटिक का अधिक होता है। अभी देखते हैं कितने गुना होता है, इसको हटा दें। हाँ, फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dv एडियाबैटिक, अपॉन dp अपॉन dv आइसोथर्मल। कितना हो जाएगा, एडियाबैटिक का ऊपर है माइनस गामा p अपॉन v अपॉन वो p1 अपॉन v1, ये p1 अपॉन v1 है यहाँ पर एट द पॉइंट ए। ठीक है, ये बिंदु पर p1 अपॉन v1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p1 अपॉन v1। ठीक है, ये वाला माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा स्लोप, या इसी को लिख लो dp अपॉन dv एडियाबैटिक, एडियाबैटिक अपॉन dp अपॉन dv आइसोथर्मल। कितना हो जाएगा गामा, अर्थात dp अपॉन dv, यहाँ से लिखें dp अपॉन dv एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा dp अपॉन dv आइसोथर्मल। ठीक है, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम में, जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसका जो ढाल होता है वो आइसोथर्मल या समतापी के ढाल से गामा गुना होता है, यानी रुद्धोष्म ढाल अधिक होता है, थोड़ा खड़ा हो जाता है ग्राफ, क्योंकि प्रेशर तेजी से घटता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट पड़ता है उस पर, और वहां आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, केवल वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, Thank you.